अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम लोग करेंगे थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कल हम लोगों ने लास्ट कुछ थ्योरी को डिस्कस किया था और आज हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसमें बेटा देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 2025 वेरिएंट डबल टू एंड क्वेश्चन नंबर 1. Okay, can I refer to the insert for the list of pseudocode function and operators? A program is being developed to control the production line in the factory. A number of different program life cycles available for the development of the program. Okay, explain the need of different program development life cycle. ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास इसमें हम इसको बेसिकली हमारे पास बहुत बड़ी रेंज इसमें हो सकती है आंसर्स की। हम इसको कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले ऐसा वो मुमकिन है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। ठीक है, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि रिगार्डिंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, ठीक है, प्रॉब्लम। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें बेटा हो सकती हैं। हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कोई डेवलपमेंट स्टेज हो सकती है। ठीक है, हमारा बजट हो सकता है। ठीक है, या रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम हो सकती है। ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं। तो एक और वैसे है तो एक नंबर का, लेकिन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। सो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, कह रहा है कोडिंग इज अ स्टेज ऑफ वन stage in a program development lifecycle. State one consideration that would influence the choice of a programming language. The choice of the programming language. कह रहे जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है वो चॉइस आपके पास क्या हो सकती है? आप उसको बता सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं वो हो सकता है कि हमारे पास बेस्ट हो। ठीक है, सूट द प्रोग्राम बीइंग सॉल्व। ठीक है, मतलब सूट बोलते हैं कि आपके पास एक से ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है वुड बी बेस्ट किस पर्पज के लिए? suited to control the production line. Control the production line. ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है द प्रोग्राम हैज बीन इन यूज फॉर अ नंबर ऑफ मेथड्स एंड अडॉप्टिव मेंटेनेंस इन रिक्वायर्ड। गिव 3 रीजंस व्हाई अडॉप्टिव मेंटेनेंस मे बी रिक्वायर्ड। तो जब बेटा इसकी हम लोग बात करें ना, तो हम हमारे पास इसके पास चॉइसेस हैं। हम इसको सबसे पहले ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट या चेंजिंग जब हमारे पास आता है ना, तो उस वक्त हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है। इससे मुराद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन अपग्रेड करना पड़ जाए, तो प्रोग्राम को लेट्स सपोज मॉडिफाइड करना पड़ जाए तो रिमेन कंपैटिबल रहता है। ठीक है। तो इसको मजीद आप डिफाइन कर दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, कि लेट्स सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम और चेंजेस। इससे मुराद क्या है कि आप बोलेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपग्रेड किया जा सकता है, प्रोग्राम जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। इससे होता है क्या है, प्रोग्राम आपका मोर कंपैटिबल हो सकता है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि आप चेंजिंग कर सकते हैं एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की या सिस्टम की। ठीक है, व्हाट डज मीन बाय, लेट्स सपोज आपके पास डेटाबेस लाइब्रेरीज हैं या फाइल्स फॉर्मेट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्राम में चेंजिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टू चेंजिंग टू द एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर और सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आप इसमें एक चीज और अगर आप लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं हार्डवेयर में चेंजिंग करनी पड़ जाए। जैसे आपको फास्ट लेट्स सपोज फास्टर प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है ना समटाइम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास आप चेंज कर सकते हैं हार्डवेयर को भी टू द हार्डवेयर। ठीक है। as well as adaptive maintenance, other type of program maintenance may be needed. Identify one other type of
प्रोग्राम मेंटेनेंस, आप इसको बोलें कि लेट्स सपोज करेक्टिव मेंटेनेंस आप जो है इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो ये आपके पास 3 मार्क्स इसके और 1 मार्क फॉर दिस वन। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन था बेटा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था प्रोग्राम टू कैलकुलेट मे यूज अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स व्हिच आर ईच called from different places in the program. The program is to be tested using stub testing. अच्छा ये देखें, कल हमने डिस्कस कर लिया था इसको थ्योरी में, ठीक है। स्टब टेस्टिंग बिफोर ऑल द प्रोग्राम मॉड्यूल्स हैव बीन कंप्लीटेड। डिस्क्राइब स्टब टेस्टिंग, ठीक है जी, स्टब टेस्टिंग को हमने डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो व्हाट इज स्टब टेस्टिंग भाई? स्टब टेस्टिंग बेसिकली हमने क्या कहा था कि ये सिंपल मॉड्यूल्स होते हैं जो कि लिखे जाते हैं, किस लिए लिखे जाते हैं? रिप्लेस करने के लिए। आपके पास कोई भी आप ये कह लें कि कोई भी अनफिनिश मॉड्यूल को, ठीक है, कोई भी अनफिनिश मॉड्यूल को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल मॉड्यूल्स ठीक है आर रिटन टू रिप्लेस किस लिए जी? ईच ऑफ द अनफिनिश मॉड्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप मेंशन कर सकते हो कि सिंपल मॉड्यूल जो है ना वो रिटर्न करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू एज वेल, ठीक है। मतलब जो आउटपुट आपको देगा वो जो आउटपुट होगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, ठीक है। ये भी ऐड कर लें इसमें, ठीक है। सो सिंपल मॉड्यूल इट विल रिटर्न, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, इट विल रिटर्न एन expected value. Okay, the program has been completed and compiled successfully. The program is tested using black box testing. ठीक है जी। अच्छा, identify and describe one type of error that black box testing could detect. टाइप ऑफ एरर, अच्छा जी, ये हमारे पास 2-3 तरह के एरर हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग रन टाइम एरर ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं? दैट इज बेसिकली अ रन टाइम एरर, ठीक है जी। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर से मुराद हमारे पास क्या होता है कि प्रोग्राम जो परफॉर्म कर रहा होता है कोई भी इलीगल ऑपरेशन, तो प्रोग्राम लेट्स सपोज आपका बीप किया जाएगा या व्हाटएवर, आपको प्रॉपर रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करना ही नहीं देगा, ठीक है। सो द प्रोग्राम परफॉर्म्स एन इलीगल ऑपरेशन, ठीक है जी। अच्छा, अगर रन टाइम एरर के अलावा अगर आप लोग लॉजिकल एरर लिख देते हैं, अगर आप लोग क्या लिख देते हैं, थर्ड टाइप का भी एक एरर होता है, ठीक है, उसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं, लेकिन ये 2 एरर्स जो है वो मोस्ट सूटेबल रहेंगे हमारे पास, ठीक है। जहाँ पे जिसके अंदर आप लोग ये बता सकेंगे आप लेट्स सपोज एक एरर जो होगा वो लॉजिक होगी, ठीक है, एल्गोरिथम के अंदर, या तो वो आपके पास मल्टी मैथमेटिकल हो सकता है या तो आपके पास लॉजिकल हो सकता है, ठीक है। तो लॉजिकल एरर से मुराद ये है, ठीक है। लेट्स सपोज आप सिंपल अगर इसकी एग्जांपल दें तो लेट्स सपोज प्लस की जगह आपने माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सेइंग दैट अ कॉफी शॉप ओनर्स वांट टू इंट्रोड्यूस अ computerized loyalty card system, ठीक है। program discuss the details of the system with the shop owner, identify the stage of the problem development life cycle, ठीक है, that discuss in the part of end and document will be produced during this stage। अच्छा, अजी आपसे पूछ रहा है कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम जो है वो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी स्टेज कौन सी, क्योंकि ये अब प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है ना, इसमें जब प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा होता है तो इसको हम लोग कौन सी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली एनालिसिस, एनालाइज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट से मुराद आपके पास क्या है कि आप इसको कह लें कि ये लेट्स सपोज फिजिबिलिटी निकाल रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है, और लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउ सेइंग दैट मॉड्यूल्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि शॉप जो है लेट्स सपोज ईच कस्टमर लॉयल्टी कार्ड जो डिस्प्ले करता है यूनिक कस्टमर आईडी,
ठीक है, तो कह रहा है आइडेंटिफाई 4 सब मॉड्यूल्स दैट कुड बी यूज्ड इन द डिजाइन फॉर न्यू मॉड्यूल्स एंड डिस्क्राइब देयर यूज, और उनका यूजेस भी बताया। ठीक है जी, तो सब मॉड्यूल्स आपने बताने हैं, मतलब सब प्रोग्राम्स बताने हैं। ठीक है जिस तरह फंक्शंस एंड प्रोसीजर आपके पास होते हैं ना, तो वो डिफरेंट आपने बताना है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, लेट्स सपोज सबसे पहले तो लेट्स सपोज आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप कहेंगे भाई, लेट्स सपोज हम किसकी बात कर लेते हैं, हम लोग लेट्स सपोज डिस्काउंट दे रहे हैं कोई। ठीक है, तो आप बोल दें कि शो डिस्काउंट, मतलब एक फंक्शन या प्रोसीजर आपने जो है लेट्स सपोज ये बनाया, ये क्या करेगा, बेसिकली डिस्प्ले कर देगा जो भी आपने डिस्काउंट दे रखा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको अपडेट की जरूरत भी पड़ती है, तो आप अपडेट के नाम से बना दें। ठीक है, कि भाई आप ये बोलेंगे कि हमारे पास अपडेट पॉइंट्स एक बना हुआ है। ठीक है, वो आपको क्या दे देगा, टोटल पॉइंट कस्टमर की लेट्स सपोज डिटेल्स आपको दे देगा। ठीक है ठीक है जी। अच्छा, मॉड्यूल 3। अच्छा अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने शो तो किया हुआ है डिस्काउंट, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमें डिस्काउंट चाहिए भी है, तो डिस्काउंट के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज आप परचेजिंग करते हैं ना, तो आपको वो कुछ पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, तो उसके नाम से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको नाम दे दें कैलकुलेट पॉइंट्स। ठीक है, कैलकुलेट पॉइंट्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट्स को फॉलोइंग अ परचेज। ठीक है, जो भी आप परचेज कर रहे हैं। ओके जी, तो आप नेक्स्ट बेटा ले सकते हैं कि लेट्स सपोज ये आपने क्या ले लिया, कैलकुलेट पॉइंट करने का ले लिया। ठीक है, गेट डिस्काउंट ले लें कि भाई अब डिस्काउंट भी तो चाहिए। ठीक है, तो गेट डिस्काउंट। ठीक है, गेट डिस्काउंट किस लिए थी हमारे पास, कैलकुलेट द। ठीक है, कि आपके पास डिस्काउंट को लेने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये 4 मार्क्स के लिए हमारे पास था। सब मॉड्यूल सब प्रोग्राम को बेसिकली आप लोगों ने डिस्कस करना था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेइंग दैट कि आपके पास लाइफ साइकिल स्टेजेस बतानी है आपने। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका कंपाइलर जो है वो यूज हो रहा है। इसका मतलब कंपाइलर यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये बात कर रहा है रिगार्डिंग कोडिंग। नेक्स्ट आपको कह रहा है अ प्रोग्राम दैट हैज बीन रिलीज फॉर जनरल यूज। रिलीज किया जाता है जनरल यूज, इट्स मीन इट्स डिमांडिंग अबाउट द मेंटेनेंस। Next, the dry run method is used, so it is called testing. Next one, the program structure is specified. प्रोग्राम स्ट्रक्चर अगर स्पेसिफाइड किया उसका मतलब ये है कि आपको एक डमी ब्लूप्रिंट दिखाया जा रहा है, दैट इज डिजाइन। सो 4 मार्क्स बेटा फ्री के 4 मार्क्स आपको मिल गए। आगे चलते हैं, कह रहे हैं द सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज रिटन मॉड्यूल्स टेस्ट ए एंड टेस्ट बी, दीज हैव बीन रिटन बट contain errors. These modules are called from several places in the main program, and testing of the main program integration testing has to stop. Identify a method that can be used to continue testing the main program before the errors in these modules have been corrected, and describe how this would work. ठीक है जी, तो बेटा आप ना इसमें स्टब प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, क्या मेथड, स्टब्स प्रोग्राम। ठीक है, सब प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब आपके पास ये है कि आप जो लेट्स सपोज टेम्परेरी डमी मॉड्यूल्स होंगे उनको लिख लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे टेस्ट ए और टेस्ट बी की बजाय। ठीक है, इसके बजाय कि आप क्या करें, कंटेन जो है लेट्स सपोज आपके पास एरर आता है। ठीक है, तो ये स्टब्स जो है आपको क्या बताएंगे, इनके पास सेम नेम्स होंगे, सेम पैरामीटर्स होंगे, इंटरफेस जो होंगे सेम मॉड्यूल्स ये यूज कर रहे होंगे, लेकिन 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 ये परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरह आपके पास रियल प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या अलाउ कर रहे होते हैं, मेन प्रोग्राम को अलाउ कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम को रन करें। ठीक है, किस तरह, और आपके पास इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी करें।
ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करें विदाउट स्टॉप किए हुए, ठीक है। तो इवन दो कि आप लेट सपोज रियल मॉड्यूल्स या फैकल्टी यूज करें, आप क्या कर लें, वंस एक दफा के लिए सिर्फ आप डमी यूज करें, टेस्ट ए और टेस्ट बी, जो कि लेट सपोज करेक्टेड हो, ठीक है, और स्टब्स जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है, और रिप्लेस कर दें रियल मॉड्यूल्स के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अच्छा, इसका की आइडिया लेट सपोज आप ये कह सकते हैं, जो स्टब्स जो है बेसिकली टेस्ट किए जाते हैं कंटिन्यूअसली जब आपके पास मॉड्यूल नॉट रेडी, जब आपके पास मॉड्यूल रेडी ना हो, ठीक है जी। तो ये सारी बेटा डिटेल हमारे पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसका समझ लिया हमने, इसके आंसर को लिख लेते हैं, ठीक है। इसके आंसर को मेंशन कर लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि द मॉड्यूल टेस्ट बी आर रिप्लेस्ड किसके साथ, बाय डमी प्रोग्राम। वाया डमी प्रोग्राम कह लें, या उसको बेसिकली सब प्रोग्राम होता है, तो इस वजह से उसको मॉड्यूल्स कह लेते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, विच रिप्लेसेस, क्या ये करता है, विच रिप्लेसेस, आपके पास आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। सो हम बोलेंगे नोन रिजल्ट, ठीक है जी। मैंने आपको इसका की आइडिया क्या बताया कि ये कंटिन्यू तब की जाती है जब मॉड्यूल्स हमारे पास, सब प्रोग्राम्स बेसिकली जो है वो रेडी ना हो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारे पास था जी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास कह रहा है कि लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात कर रहा है, कह रहा है द वॉक थ्रू मेथड इज यूज्ड, ठीक है, द वॉक थ्रू मेथड इज यूज्ड। अच्छा, इसमें स्ट्रेटजी पढ़ते हैं इसकी, कह रहा है कि लेट्स सपोज द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम ऑफ लाइव डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा इसका जो वॉक थ्रू का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म करा रहा है, टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, एन एल्गोरिथम इज इंप्लीमेंटेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कोडिंग। नेक्स्ट वन इज द क्लाइंट इज इंटरव्यूड अबाउट द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है जस्ट अभी, सो दिस इज स्टेज ऑफ एनालाइज, ठीक है जी। तो प्रोग्राम इज मॉडिफाइड टू रन ऑन न्यू हार्डवेयर, तो अब न्यू हार्डवेयर से मुराद ये है कि ये किसकी बात कर रहा है, ये मेंटेनेंस की बात कर रहा है, ट्राई करना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द रिकॉर्ड्स एंड फाइल स्ट्रक्चर आर डिफाइंड, तो दीज आर कॉल्ड डिजाइन, मींस ब्लूप्रिंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, फॉर 5 मार्क्स। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कहलाती है बेटा, ये प्रोग्राम कंटेन अ वैलिडेशन फंक्शन, ठीक है, इंटेग्रिटी वैलिडेशन, ठीक है, आपके पास ये कहलाती है। ये कह रहा है कि कह रहा है द फंक्शन विल टेकन एन इंटीजर वैल्यू एज द पैरामीटर, रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न कराएं, द वैल्यू इज विद इन द रेंज 24 to 37, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसने दे दिया है, लेट्स सपोज एक सैंपल आपको दिया है, सैंपल में उसने कहा कि नॉर्मल 30 है, ट्रू, इन बिटवीन 34 to 37 आप लोगों ने वैल्यूज देनी है, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज आपने 30 ली हुई है, अब हम क्या कर ले, लेट्स सपोज एक वैल्यू लेते हैं जिसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज 24 आपने बोल दिया, 24 आपके पास क्या है बेसिकली, 24 आपके पास क्या है जी, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, इसको एक्सट्रीम भी कह सकते हैं, इसको बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, विद इन अ बाउंड्री है ना, बाउंड्री है ना, उसकी लिमिट के अंदर है ना, उसके बाहर तो नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें लेट्स सपोज एक ऐसी वैल्यू जो कि आउट ऑफ रेंज हो इससे, लेट्स सपोज हम 38 ले लेते हैं, 38 37 से आउट ऑफ रेंज है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको अब नॉर्मल बोल देंगे। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। नेक्स्ट वन जी, इसके अलावा अगर हम लोग कोई वैल्यू लेना चाहें, ठीक है। अच्छा, अब आप वैल्यूज जो है ना बेसिकली आपके पास, आपने एक हम ऐसी वैल्यू लेते हैं एक और, लेट्स सपोज हम 37 ले लेते हैं, 37 भी क्या है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम, या अगर वर्ड चेंज करके लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं दिस इज अ बाउंड्री, दिस इज अ बाउंड्री, सो इट विल ऑल्सो अ ट्रू, इट्स ऑल्सो अ ट्रू, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लें जिसमें आपके पास लेट्स सपोज आप 24 है, तो लेट्स सपोज आप 23 लेके देख लें, तो 23 आपके पास क्या हो जाएगी, 23 आपके पास अब नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल वैल्यू जो है वो आपको क्या देगी, दैट इट बिकम्स फॉल्स।
it become false. ठीक है जी. नेक्स्ट आपने ये पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट दिस रिप्रेजेंट्स. कल हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, इन चीजों को. तो ये बेटा हमारे पास कौन सी टेस्टिंग कहलाती है? दैट इज इंटीग्रेशन. दैट इज इंटीग्रिटी. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है. ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन था. ठीक है जी, इसको सॉल्व करने पे एग्जामिनर हमें दे रहा है 4 मार्क्स और इसको सॉल्व करने में एग्जामिनर हमें दे रहा है दैट इज 1 मार्क. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन ही इज आस्किंग अबाउट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है. ठीक है, कैन आई रेफर टू इंसर्ट फॉर द लिस्ट ऑफ द pseudocode functions and the operations. कह रहा है प्रोग्राम बनाया गया has been developed and released for general use. After a few months of use, an error is detected where under certain circumstances it outputs an unexpected values. The error in the program need to be corrected. So identify the stage of the program development life cycles that contains. So basically ये हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये मॉड है, ये करेक्टिव मॉड भी बोल सकते हैं या आप इसको मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं. Okay. The program contains a function lookup. After investigation, it is found that this is the function that sometimes return an incorrect value. Okay. An integrated development IDE is used to help locate the error. The IDE features of the watch, windows, single stepping, and the breakpoint will be used. Okay. Explain this feature, including the order that will be used in locate the error in the lookup. So what does mean by lookup? अच्छा, इसमें है वो कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा है कि लेट्स सपोज आप एक ब्रेक पॉइंट ले लें. ठीक है, या ये आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे आपने स्टेटमेंट को स्टॉप करवाना है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लूप के अंदर. तो आप ये स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर लिखना है. कह रहे हैं कि विद इन लूप आपको क्या पता होना चाहिए? स्टार्टअप. ठीक है, स्टार्टअप ब्रेक पॉइंट. ठीक है, किसके लिए? टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट. ठीक है जी, फिर आपको क्या पढ़ना है? आपको लेट्स सपोज आपने क्या करना है कि सिंगल स्टेपिंग आप लोग कर लें एग्जीक्यूशन को लिए. लेट्स वंस वन एट अ टाइम, इट्स मीन इंटरप्रेटिंग कर लें आप. ठीक है, सो आप क्या कर लें? to execute one statement. एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट. ठीक है, फिर ये क्या करे? डिस्प्ले करे वैल्यू, जो भी आप वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं, वो एक वॉच विंडो में आपको डिस्प्ले करवा दे. वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है जी, फॉर 3 मार्क्स. आगे चलते हैं. कह रहा है आइडेंटिफाई टू फीचर्स दैट विल हेल्प ड्यूरिंग द कोडिंग फॉर द एडिटिंग मॉड्यूल. तो आप ऑटो करेक्शन कह सकते हैं, आप लेट्स सपोज ऑटो कंप्लीशन कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है जी, आप लेट्स सपोज प्रीटी प्रिंटिंग. ठीक है, सो फॉर 2 मार्क्स एज वेल. नेक्स्ट बेटा डाटा टाइप की बात कर रहा है. कह रहा है कि लेट्स सपोज अगर हम लोग नेम्स हमारे पास दिए हुए हो, तो कस्टमर नेम लेट्स सपोज अगर हम लोग यूज करते हैं, तो ये डाटा टाइप कौन सी होगी हमारे पास? सो नेम की जब बात हो रही है बेटे, दिस विल बी अ स्ट्रिंग डाटा टाइप. ठीक है, एरे ऑफ द इंडेक्स. तो काउंट करने के लिए एरे को जो वैल्यू यूज होगी बेटा हमारे पास, वो कौन सी वैल्यू यूज होगी? तो बेसिकली नंबर्स होंगे, जो कि होल नंबर होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर. ठीक है जी, ओके. द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ एनी टू नॉन जीरो रिजल्ट्स, नॉन जीरो.
ठीक है, सो इट्स विल बी अ रियल डेटा टाइप, डेसिमल पॉइंट में आपके पास फॉर 3 मार्क्स। ले जी, ये भी आपके पास क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कोड दिया हुआ उसने, कह रहा है कि इसमें बताइए कोड में देखिए आपके पास कह रहा है कि लेट्स सपोज एक वैल्यू दी हुई है रेट ऑफ 5.23 represents 5.23% in case the tax payable on the costing $100 would be 5.23। कह रहा है हाई रेट दिया हुआ है, केस ऑफ लगा दिया उसने, फिर आगे उसने क्या लगा दिया, ठीक है जी, उनके रेट्स लगा दिए। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो आपके पास उसने बताना है बेसिकली कि आपके पास एरर क्या दे रहा है। वो एरर बेसिकली इसमें जो है बेटा, वही एरर हमारे पास ये दे रहा है कि आपके पास जो कैलकुलेट कर रहा है टैक्स पेएबल को, वो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, ठीक है, ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये बेसिकली आपके पास तो मेंशन कर देते हैं एरर को। टैक्स पेएबल, ठीक है, इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, इसकी करेक्शन करनी है तो फॉर्मूला बेसिकली हमें बताना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या होगा। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, दैट इज टैक्स पेएबल। आपके पास आप बता दें कि आपके पास इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है, ये जो आपके पास आइटम कॉस्ट है, ठीक है, आइटम कॉस्ट ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टैक्स रेट। क्या है जी, टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं during the testing of a program tax rate values have been used whenever they are needed shown in the pseudocode example above. Tax rate do not change while the program runs. Identify a more appropriate way of representing a tax rate values in the final program, in the final program. तो आप लेट सपोज कांस्टेंट यूज करें, उसको चेंज ना करें, रिप्रेजेंट करें टैक्स वैल्यू को, ठीक है, एक ही दफा में। ठीक है, तो आप क्या बोलें, यूज कांस्टेंट्स। ठीक है, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ योर आंसर B1 विद द रेफरेंस टू दिस प्रोग्राम। विद द रेफरेंस टू दिस प्रोग्राम कह रहे हैं कि आप B1 में आपने जो कॉन्टेक्स्ट की बात की है, इससे मुराद क्या होगा, आप उसको बताएंगे कि आप जो प्रोग्राम बनाएंगे उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, कोड, सबसे पहले तो ये बताएं, कोड easier to understand, easier to understand। ठीक है, अच्छा, फिर आप क्या करें, उसके अंदर मिनिमम एरर्स जो हैं बेसिकली आपके पास, जो लेट्स सपोज टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, चेंज हो एक्सीडेंटली, मतलब एरर्स हो, मिनिमम एरर्स हो। ठीक है, ठीक है, यूजर की तरफ से जो इनपुट्स हो वो कम से कम हो। ठीक है, उसके अलावा जब रिक्वायरमेंट हो, लेट्स सपोज जब रिक्वायर्ड हो कि कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उस वक्त आप चेंज कर दिया जाए। ठीक है, मतलब आप ये कह लें कि इट शुड बी इजियर टू मेंटेन। ठीक है, इजियर टू, इजियर टू मेंटेन। ठीक है जी, अच्छा, तो आपके पास क्या हो गया, इजियर अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मेंटेन करना आसान हो गया। एरर्स को लेट सपोज आपने क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। ठीक है, और फिर आप एक और बात उसमें भी ऐड कर दें कि जो आपने टैक्स रेट लेट सपोज उसमें इंटर करना है, वो एक ही दफा इंटर करें। ठीक है, वंस ओनली। ठीक है जी, तो ये बेटा जी आपके पास क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इसका फर्दर कुछ पार्ट रिमेनिंग है। कह रहा है गिव द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल इन द फॉलोइंग टेबल एज यूज इन द सूडोकोड। ओके, दैट इज हाई रेट। रेट्स की जहां पे बात हो रही है कि अब रेट आपका हाई हो सकता है, लो हो सकता है, तो इन केस आप इसको क्या बोलेंगे, फिर ये आपके पास दो चॉइसेस हैं, वन ऑफ टू ऑप्शंस आपके पास जब हो, दैट इज बूलियन डेटा टाइप, दैट इज बूलियन डेटा टाइप। टैक्स पेएबल, तो हमारे पास उसमें क्या आता है, टैक्स में हमारे पास डिवीजन भी आ रही है, तो हमारे पास वो डेटा टाइप क्या कहलाएगी, दैट विल कॉल्ड रियल डेटा टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर 2 मार्क्स एग्जामिनर अवॉर्डेड यू very simple, so कह रहा the final case condition greater than 200 in pseudocode example in the
a pseudocode example could be replaced with a keyword. Give the keyword. Keyword हमारे पास क्या होना चाहिए? Let's suppose आप जो statement use कर रहे थे case, तो case of इसका जो next बेटा sentence complete इसको करते हैं, इसको हम हमारे पास जो होता है वो होता है otherwise. ठीक है, ठीक है, केस ऑफ अदरवाइज. ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन भी बेटा एंड हो गया. दैट इज वेरी इजी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना, रेफर टू इंसर्ट for the list of the pseudocode functions and operations. A program uses many complex algorithms. ठीक है, कह रहा once the algorithm is replaced in a several places, the code for the algorithm is the same uh, whenever it is used, but the calculation within the algorithm may operates on different data. The result of each calculation is used by code that follows. It is decided to modify the program and implement the algorithm as a separate module. State two benefits of modification. दो मॉडिफिकेशन के आपने जो है इसको ये बताना है. आप ये बताएंगे कोड की डुप्लीकेशन नहीं है. ठीक है, तो कोड आपके पास कम होता है, तो आप इसको मेंशन कर दें, नो डुप्लीकेशन ऑफ कोड. ठीक है, तो आपके पास कोड जो है वो उसकी डुप्लीकेशन नहीं है. ठीक है जी. अच्छा, अच्छा, अच्छा. दूसरा बेटा आप ये बता सकते हैं कि आपके पास जो भी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं उसको आप जब भी डिजाइन करें तो आप टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि आपको मैनेज करना इजी है. कोई से दो लिखना है, लेकिन हमने चले तीन बता दिए आपको, कोई से दो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. ठीक है जी. कैन डिस्क्राइब हाउ द मॉडिफिकेशन वुड बी इम्प्लीमेंटेड. मॉडिफिकेशन जो है वो कैसे इम्प्लीमेंटेड की जाती है. ठीक है, तो आप बेटा बता सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या करें. एक मॉड्यूल, मतलब सब मॉड्यूल मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन प्रोसीजर होते हैं. क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड फंक्शन एंड अ प्रोसीजर. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, एक फंक्शन बना लीजिए. क्या करें? क्रिएट अ फंक्शन. ठीक है, फिर आप क्या करें, आपके पास जो पुराना कोड है उसको रिप्लेस कर दें. रिप्लेस द ओल्ड कोड. ओल्ड कोड को रिप्लेस कर दें. ठीक है, उसके बाद क्या करें, आपके पास जो डाटा है उसको पैरामीटर्स में लिखें ताकि आपके लिए लिखना आसान हो जाए, या आप ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करते हैं. ठीक है, सो किस चीज का यूज करें, आप यूज करें पैरामीटर्स का. ठीक है, तो ऐसे लिखें, पास जो भी आपके पास डाटा होगा. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद भाई हम क्या करें, अगर हमें जरूरत हो. अच्छा, आपने क्योंकि अब फंक्शन लिया है, तो आप आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी लेट्स सपोज कैलकुलेशन होगी उसका रिजल्ट आ जाएगा. तो आप क्या कर लें, कॉल कर लें रिजल्ट को. ठीक है जी. ठीक है. अच्छा, अगर आपको नीड हो तो आप लोकल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो कि विद इन प्रोग्राम होता है. ओके बेटा, ये हमारे पास जो है कुछ और क्वेश्चन थे थ्योरी बेस्ड, जो कि हम लोगों ने आज की क्लास में परफॉर्म किए. आज की क्लास में चलें, क्लास हमारी यहीं तक थी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह.